हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज की सप्ताह के वचन में। और मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। तो आइए शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। क्यों ना सभी लोग आंखें बंद करें इस समय। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी दर्शकों पर, सभी लोग जो इस वीडियो टीचिंग को देख रहे हैं, इस शिक्षण को देख रहे हैं, उन पर यीशु तेरे लहू का बाड़ा लगाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तू उनके ऊपर प्रकाशन की आत्मा उंडेल दे। Pour out your spirit of revelation upon everyone. I believe, Lord, that today's word will give a new revelation to them. परमेश्वर पिता, होने दे आज का वचन उनके लिए एक नया प्रकाशन लेके आया है। होने दे सबकी आंखों को तू ताबा ले, आंखों की आत्मिक आंखों को खोल, उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु जी, ताकि वे आज के वचन को अच्छी तरह समझ पाए। यही दुआ है, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं और सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। आइए दोस्तों, अपने बाइबल को खोलिए और आज हम सीखने वाले हैं भजन संहिता 83 का युद्ध, साम्स 83 वॉर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने भजन संहिता 83 का युद्ध कहा, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग जो है, इन दिनों में लोकप्रिय बात है कि बहुत लोग मानते हैं कि भजन संहिता 83 का युद्ध जो है वो जल्द होने वाला है, यानी इसका मतलब है रैप्चर होने से पहले होगा। या कई लोग कहते हैं कि ये 7 साल का क्लेश समय जो शुरू होने वाला है उसके पहले होगा। मैं भी कुछ हद तक मानता था कई साल पहले, लेकिन जब मैंने बाइबल का अध्ययन किया और अच्छी तरह से स्टडी किया, तब ये बात जचती नहीं है। ये बात कुछ अटपटी लगती है, जैसे कि ऐसे एज्यूम किया गया है, अनुमान लगाया गया है। लेकिन आपको पता है, एक शिक्षक होने के नाते मेरा काम है आपको वचनों के अनुसार सिखाना। मान्यता क्या है वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वचन क्या कहता है। तो आज हम देखने वाले हैं और उसका एक सारांश मैं बताऊं कि ये कलीसिया के रैप्चर से पहले नहीं होगा। ये युद्ध वैसे भी कलीसिया के रैप्चर के पहले नहीं होगा, ये रैप्चर के बाद होगा। और ये महान क्लेश के अंत में होगा, जब 7 साल का क्लेश समय अंत होगा और यीशु मसीह धरती पर आएगा, उस समय की बात है। तभी तो यीशु मसीह इस युद्ध को लड़ने वाला है। और ये कैसे मैं कह रहा हूँ, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे देखेंगे। लेकिन एक बात और जानना है जो पास्टर रूथ यहाँ पर पढ़ेगी आपके लिए। जबकि भजन संहिता 83 का युद्ध सिद्धांत के समर्थों का दावा है कि यीशु के लौटने से कई साल पहले एदोम और मोआब को इजराइल की रक्षा बलों IDF द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यानी इसका अर्थ सीधे सीधे शब्दों में ऐसा है कि ये जो मानते हैं लोग, जो 7 साल के पहले भजन संहिता 83 का युद्ध होगा, रैप्चर के पहले होगा, इनका ये मानना है। ये क्यों मानते हैं? ये कहते हैं ये यीशु मसीह ये युद्ध नहीं लड़ेगा। ये युद्ध IDF यानी इजराइल की मिलिट्री फोर्स, जिसे इजरायली डिफेंस फोर्स कहते हैं, IDF, या तो हिंदी में कहेंगे इजरायली के रक्षा बलों का, ये रक्षा बल उनसे लड़ेंगे और उनको खत्म करेंगे। ये एदोम मोआब को IDF खत्म करेंगे, यानी इजराइल की मिलिट्री खत्म करेगी, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहता है, बाइबल कुछ और कहता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं उसमें। लेकिन शास्त्र वचन हमें बताते हैं कि इनका खात्मा यीशु द्वारा किया जाएगा जब वो वापस आएंगे। ये भी बाइबल खुलासा करती है। तो कितना अजीब बात है ना, हम मानते कुछ और है लेकिन वचन कुछ और कहता है। तो हमें वचन के आधार पर देखना चाहिए। तो आज हम यही बात को देखने वाले, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से ही सिखाने की कोशिश रही है मेरी, और इसलिए मैं आज में भजन संहिता 83 का युद्ध डिटेल में जाऊंगा। हालेलुया। तो दोस्तों, यशाया इस बात को साबित करता है कि यीशु स्वयं आकर एदोम पर आक्रमण करेगा। हम देखते हैं यशाया की भविष्यवाणी 34 में 5 से 9। मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को खोलें। यशाया 34 में, आइज़ाया 34 में 5 से 9 तक पास्टर रूथ हमारे लिए पढ़ने वाली है। साथ साथ आप भी अपने बाइबल में पढ़ेंगे। और जब भी भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, भविष्यवाणी एक दृश्य के रूप में, एक पिक्चर के रूप में, एक चित्र के रूप में वर्णन किया जाता है। यानी परमेश्वर एक चित्र दिखाता है और उससे हमें अर्थ समझना है। कभी कभी उस वर्ष प्रकाशन की पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन है, उसमें भी आप देखेंगे कि भविष्यवाणी जो है एक अनोखा अंदाज में बताई जाती है। जैसे कि जानवर को बताया जाता है वगैरह वगैरह। आप समझ गए ना, जैसे हमने प्रकाशित की किताब को पढ़ा है। तो दोस्तों, ये यीशु के आने के विषय में ये भविष्यवाणी यशाया में पाई जाती है। यशाया 34 में, आइज़ाया चैप्टर 34 5 to 9। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल को खोलें और जब इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, ये भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जैसी भविष्यवाणियां हैं, जैसे आने वाले दिनों में जो होने वाली घटनाओं को दर्शाया है, कोई पशु के रूप में, कुछ जानवर के रूप में वगैरह, ऐसे दर्शन में परमेश्वर दर्शन देकर ही बताता। तो यशाया को भी कुछ दर्शन देकर बताया और ये यीशु मसीह के आगमन की बात, दूसरे आगमन की बात बताया। तो हम आइए पढ़ते हैं, अपने अपने बाइबल को खोलिए, आइज़ाया 34 5 to 9।
यशाया 34 में पढ़ेंगे 5 से। यशाया 34 में 5, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में तृप्त हो चुकी है, देखो अब वह न्याय करने को एदोम पर और उन लोगों पर जिनका नाश करने के लिए मैंने ठानी है आ पड़ेगी। देखो मतलब यहाँ पर भविष्यवाणी ऐसा कह रहा है कि एदोम पर नाश करने के लिए परमेश्वर की तलवार रेडी है और उसके साथ अनेक लोग भी होंगे, एदोम और कुछ लोग होंगे, उन पर आ पड़ी है, समय आ गया, ऐसा भविष्यवाणी कह रही है। आगे 6, यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, लहू से भर गई है और चर्बी से चिकनी हो गई है। यहाँ पर मिलिट्री की तलवार नहीं बोला है, परमेश्वर की तलवार, यानी परमेश्वर स्वयं को चाह रहा है, ऐसा कुछ है। तो हाँ आगे, हाँ, मेमने और बकरों के लहू से तथा मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से यहोवा के लिए बोसरा में एक बलि और एदोम देश में एक बड़ा संहार है। मतलब यहाँ पर भेड़ बकरियों को जैसा मारा जाता है वैसे वहां पर लाशों के ढेर पड़ेंगे, अलग अलग जानवरों का नाम लिया है, मतलब कई तरह के राजा, कई देशों के राजा और ऐसे वहां जमा होंगे शायद, और उनका नरसंहार होगा। मैंने कहा था जब मैंने विजय पथ सिखाया था तो मैंने ये बात को सिखाया था कि उस संहार में, पहला युद्ध में एक लहू की नदी बहती है, जमीन नहीं रहती बल्कि नदी दिखता है, और वो यर्दन की नदी पूरी लहू से भर जाती है और 300 किलोमीटर की दूरी तक लहू बहता है, ऐसा हमने सीखा था। तो मतलब एक बड़ा सा नरसंहार होगा, एक बड़ा सा कत्लेआम होगा। तो ये तलवार की बात हो रही है और ये यहाँ पर बोसरा नाम आया है, बोसरा यानी यर्दन में कुछ हो रहा है। आगे 7, हाँ, उनके साथ जंगली सांड और बछड़े तथा बैल वध होंगे। यानी जंगली लोग, यानी जंगली किस्म के, मतलब जो खूंखार लोग होंगे जो इजराइल पर आक्रमण करने आए, इसका एक दर्शन दिखाया। आगे वो वध होंगे। हाँ। इस प्रकार उनकी भूमि रक्त रंजित हो जाएगी, रक्त रंजित हो जाएगी। ओके। और वहाँ की धूल चर्बी से चिकनी हो जाएगी। हाँ आगे 8, क्योंकि सियोन के लिए यहोवा ने प्रतिशोध का दिन और बदला चुकाने का वर्ष निश्चित किया है। यानी यहाँ पर एक प्रतिशोध लेने का, बदला लेने का दिन परमेश्वर ने निश्चित किया है, ये भविष्यवाणी है। तो ये किसको दर्शाता है? ये एदोम पर स्पष्ट रूप से दंड देने का एक दिन दिखाता है। और ये क्या है? अगर हम देखेंगे इसका संदर्भ है प्रभु का दिन से लेकर, द डे ऑफ द लॉर्ड। हमने सिखाया था जब डे ऑफ द लॉर्ड सीखे थे हम, प्रभु का दिन, वो 7 तुरैयों का दिन, और उसके बाद उसका दूसरा दंड है कटोरों का दंड, वो 30 दिन में आता है। तो वो परमेश्वर का दिन में ही प्रभु आ रहा है इस धरती पर, तो वो उस संदर्भ में ये घटना बता रही है। तो प्रभु आने के बारे में है और प्रभु खुद उसकी तलवार लेकर आ रहा है, यानी कहने का मतलब है प्रभु खुद ये युद्ध करने वाला है। तो ये कोई शक नहीं कि ये प्रभु के लौटने पर होगा। और एक बात, वचन 6 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर खास करके इदोम के लोगों के विशेष रूप से प्रभु द्वारा बोसरा में नष्ट किया जाता है, इसका वर्णन किया गया है वचन 6 में। बोसरा में इदोम के लोगों को नष्ट किया जाता है। तो क्लियर हो गया कि यहाँ यीशु मसीह के विजय पथ में ये बात, पहला युद्ध का ये बात उल्लेख है। ये उन लोगों का मान्यता खारिज करता है कि यीशु मसीह रैप्चर के पहले आएगा या 7 साल के क्लेश के पहले आएगा। ये गलत है। ये सच बात ये है कि यीशु मसीह आने का, जब दूसरा आगमन का समय है, उस समय पर ये युद्ध होगा, भजन संहिता 83 का युद्ध होगा। तो आइए हम अगले एक भविष्यवाणी को देखते हैं, और एक भविष्यवाणी जो यशाया में ही है, जो यशाया 63 में है 1 to 4। इसमें थोड़ा ग्राफिक तरह से, यानी परमेश्वर कभी कभी एकदम ग्राफिक तरह से दर्शन देता है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। प्लीज ओपन योर बाइबल्स टू आइज़ाया 63 वर्स 1 to 4। आइज़ाया 63 वर्स 1 to 4। आइज़ाया 63 में 1, यह कौन है जो एदोम से, हाँ, बोसरा से क्रीमीजी वस्त्र पहने हुए चला आता है। यहाँ पर लिखा है भविष्यवाणी में, जो भविष्यवक्ता देख रहा है, ये कौन आ रहा है? एदोम से, बोसरा में होकर वो एदोम से आ रहा है, और उसके कपड़े लाल लाल हुए हैं, क्रिम्सी मतलब लाल हो गए, खून से भरे हुए, चीटे उसके खून के, लोगों के खून के, दुश्मनों के खून के छींटे उसके अंग वस्त्र पर गिरे हैं, और यीशु मसीह है। और वो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो। यह जिसकी वेशभूषा ऐश्वर्यवान है, हाँ, महिमावंत है, हाँ, और जो अपने महान सामर्थ से चला आता है। महान सामर्थ से कौन आएगा? महान सामर्थ से आईडीएफ, इजरायली मिलिट्री नहीं, ये यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। महान सामर्थी तरह से आ रहा है। आगे, यह मैं हूँ। वह जवाब भी दे रहे हैं उस दर्शन में, यशायाह को वो जवाब दे रहा है परमेश्वर कि मैं हूँ,
जो धार्मिकता से बोलता और उद्धार करने में सामर्थ्य जो हो। धार्मिकता से बोलने और उद्धार करने में सामर्थ्य है। कौन है वो? यीशु मसीह है। आईडीएफ नहीं है, इजरायली डिफेंस फोर्स नहीं है, इजराइल की मिलिट्री नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आगे। आमीन। 2, तेरी वेशभूषा लाल क्यों है? यशायाह उसको सपने में पूछता है, दर्शन में पूछता है कि तेरी वेशभूषा फिर लाल क्यों है प्रभु? और तेरे वस्त्र उनके से क्यों हैं जो होदे में दाग रौंदे हैं। मतलब उनके खून के जैसा तेरा खून क्यों है, जो रौंदे गए हैं, जो कत्लेआम हुआ है, उनके जैसा तेरा खून तेरे आंगों पे क्यों है, वस्त्र पर क्यों है? 3, मैंने तो अकेले ही होद में दाग रौंदे हैं। यानी यहाँ पर यीशु मसीह जवाब देता है उस दर्शन में, मैंने अकेले ही इनको रौंदा है, मैंने अकेले ही उनका नाश किया है, मैंने अकेले ही उनको हराया है, इतने सारे सेना को हराया है। यानी यीशु मसीह का युद्ध है जो अकेला वो करने वाला है, अकेला लड़ने वाला है, कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है। और ये बोसरा में होगा और ये भजन संहिता 83 का युद्ध है। आगे पढ़ते हैं। और जाति जाति के लोगों, कौन सा वचन है ये? 3 और जाति जाति के लोगों ने में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैंने उन्हें अपने क्रोध में रोन दिया। मैंने क्रोध में, और क्रोध प्रभु का कभी आने वाला है। यीशु मसीह का क्रोध कभी है, प्रभु का क्रोध कभी है? प्रभु के दिन में। अब प्रभु का दिन कभी होगा? 7 साल के क्लेश के पहले होगा कि बाद में होगा? बाद में होगा। 7 साल के क्लेश के अंत में होगा, तो यीशु मसीह के आने के समय पर होगा। तो ये प्रभु का दिन की घटना है। आगे आगे। उसके लूट के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं। इससे मेरी संपूर्ण पोशाक पर धब्बा पड़ गए हैं। मतलब उनका खून का छींटे उनके ऊपर पड़ा। यीशु मसीह का डायलॉग उस दर्शन में स्वयं यशायाह को अच्छी तरह से वर्णन ये साबित करता है। मैं सिर्फ 2 ही भविष्यवाणी यहाँ पे लिया है, और ये मैंने पहले भी आपको सिखा है। बोसरा में युद्ध के बारे में भविष्यवाणियों को आपको दर्शाया, आमोस से लिया है, जफानिया से लिया है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 बता के आपको ये साबित कर रहा हूँ कि ये मिलिट्री फोर्स नहीं है जो युद्ध कर रही है, और बोसरा में युद्ध करने के लिए इजराइल की मिलिट्री फोर्स वहां जमा नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अकेला लड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यस। और कुछ 4 क्योंकि पलटा लेने का दिन, पलटा लेने का, बदला लेने का दिन मेरे मन में था। मेरे मन में था। ताकि यशायाह 34 में हमने जो भविष्यवाणी पढ़ी, यशायाह 34 में बदला लेने का दिन को ठहरा है। यहाँ पर कितने तो भी 30 अध्याय के बाद दूसरा दर्शन में वो बताता है कि दिन वो पलटा लेने का दिन तो मेरे मन में था। आगे। और मेरे लिए छुटकारे के दिन का समय आ पहुंचा है। तो छुटकारा किसका? छुटकारा इजरायली लोगों का। मैंने कहा उद्धार होगा उनका, जब यीशु मसीह धरती पर आएगा उनका संपूर्ण इजराइल का उद्धार होगा। तो ये बात प्रभु के दिन की वो घटना है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यशायाह 25 में नोट डाउन कीजिएगा। यशायाह 25वां अध्याय आप घर पे पढ़ सकते हैं, ये होमवर्क है आपके लिए, ये अभ्यास है। यशायाह 25, आमोस 2 और सफानिया 2 में 9। ये सब मैंने आपको उस समय पर भी सिखाया जब विजय पथ की बात हो रही थी, लेकिन आप पढ़ना, इसमें भी मोआब को भी यीशु की वापसी के संदर्भ में विशेष रूप से दंडित किया जाता है। यानी ये तो इदोम की बात चल रही थी हमारी अभी, लेकिन मोआब जो इदोम के जरा ऊपर है, यर्दन में ही है, सेंट्रल यर्दन बोलते हैं उसे, मध्य यर्दन। तो ये दोनों देशों का यानी मोआब का भी दंड देने का वर्णन यशायाह 25 में, आमोस 2 में, सफानिया 2 में ये उल्लेख किया गया है। आप ये घर में पढ़ना है आपको, ये दोनों अध्याय, तीनों अध्याय, और आप समझ जाएंगे कि मोआब पर भी कैसा दंड मिलता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि ये भजन संहिता 83 का युद्ध 7 साल के क्लेश समय के पहले होगा, काफी लोग इसे मानते हैं कि पहले होगा, जल्दी होगा, तो उनको हमें ये कहना है, ये पूछना, सवाल ये पूछना है, क्या पूछना है? यदि एदोम और मोआब पर इजराइल रक्षा बलों द्वारा यीशु की वापसी के कई साल पहले पूरी तरह से विजय प्राप्त हो जाती है, मतलब उनका कहना है कि ये मिलिट्री जो इजराइल की है ये उनके ऊपर विजय पाती है, मोआब को हराती है, एदोम को हराती है और दूसरे देशों को भी हराती है, अगर ये है, ये बात है, तो सवाल क्या है? ये कैसे मुमकिन है कि मसीहा लगातार और बार बार, ये सवाल पूछना उन्हें कि कैसे मुमकिन है बाइबल बार बार मसीहा के बारे में लगातार पूरे नबियों में, मतलब यशायाह में, आमोस में, जफनिया में वगैरह वगैरह अलग अलग नबियों के भविष्यवाणियों में यीशु मसीह का दंड देने, खुद स्वयं दंड देने का ये चित्र कहां से आया? तो क्या ये भविष्यवाणी झूठ बोलती है? अगर एक भी भविष्यवाणी झूठ होती तो पूरा बाइबल झूठ होता है। भविष्यवाणी सब सत्य है, और ये बात कैसे संभव है कि यीशु मसीह भी है? इसका उत्तर उनके पास नहीं है।
क्योंकि वो अनुमान लगा चुके हैं। तो मैं कहता हूं कि ये सवाल पूछो, फिर से एक बार पूछता वो आपको बताता हूं। तो ये कैसे मुमकिन है कि मसीहा लगातार और बार बार पूरे नबियों की भविष्यवाणी में चित्रित किया गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से यानी स्वयं से अपने लौटने पर इन देशों पर दंड देगा? ये कैसे मुमकिन है? कैसे? नामुमकिन है। ये बात अगर बाइबल में बोलेंगे तो यीशु मसीह ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये युद्ध 7 साल के पहले होगा या 7 साल के क्लेश समय के पहले होगा। ये 7 साल के क्लेश समय के अंत में होगा, जब यीशु मसीह धरती पर आएगा प्रभु के दिन में। हालेलुया। तो आइए हम भजन संहिता 83 के युद्ध पर चलते हैं अभी डायरेक्ट। ये छोटा और सरल है। भजन संहिता 83 का अध्याय जो है वो छोटा अध्याय है, ज्यादा बड़ा गंभीर बात नहीं है उसमें पढ़ने में, कोई मुश्किल बात नहीं है, एकदम सरल है। तो आइए भजन संहिता 83 के युद्ध के बारे में कुछ जानते हैं कि इजराइल के दुश्मनों पर प्रतिशोध के लिए परमेश्वर की एक दलील या प्रार्थना, एक प्रार्थना है। ये जो है ना भजन संहिता 83 एक प्रार्थना है, इजरायली लोग परमेश्वर से कर रहे हैं, दलील कर रहे हैं। और ये उससे बढ़कर है, ये प्रार्थना नहीं, हम उसे प्रार्थना से बढ़कर मतलब ये दुहाई दिल से दे रहे हैं प्रभु, साधारण प्रार्थना नहीं, प्रार्थना से बढ़कर है। वो रो रहे हैं कि प्रभु अभी आ, हम मरने पर है, मतलब लाचार है। वो बोलते हैं ना प्रार्थना से बढ़कर है, दिल से निकला हुआ दुआ है। भजन संहिता 83 जो शुरुआत करते हैं आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो सारे एक आदमी वहां पर ऐसा फंसा पड़ा है कि आगे क्या बोलते हैं, आगे कुआं पीछे मौत, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, दोनों तरफा मौत ही मौत है, यानी बचने का कोई चांस नहीं। तो इसे ऐसे दुआ बोलते हैं ना, वो प्रार्थना से बढ़कर एक दलील है परमेश्वर से कि परमेश्वर बचा। समझ में आ रहा है? तो भजन संहिता 83 एक प्रार्थना है इजरायलियों का जो परमेश्वर को बचाने के लिए पुकार रहे हैं। और इसे समझने की कुंजी यह है, अगर इसे समझना है भजन संहिता 83 तो वचन 3 समझना होगा। और वचन 3 में जो बात है उसमें एक वर्णन है रक्षित लोगों का वर्णन। रक्षित वचन 3 में अगर देखेंगे भजन संहिता, प्लीज ओपन योर बाइबल्स टू साम्स 83 राइट नाउ। भजन संहिता 83 का अध्याय को खोलिए अभी इस समय, और वहां पर अगर इस पूरे अध्याय पूरे भजन संहिता 83 को समझना है तो आपको वचन 3 में जो शब्द है रक्षित, कई बाइबलों में रक्षित शब्द है, कई बाइबलों में छिपाए लोग, रक्षित का मतलब है छिपाए लोग, रक्षित लोगों का मतलब है छिपाए लोग। और कई बाइबल में, जैसे मेरे एक बाइबल में है शरणागतों को, वो भी शरणागत मतलब रेफ्यूजीज, इंग्लिश में रेफ्यूजीज। तो ये हिडन, इंग्लिश बाइबल में हिडन वंस आया है, कई बाइबलों में हिडन वंस। तो ये कौन है, ये पहचानने की जरूरत है कि ये कौन लोग है। और हम पढ़ते हैं भजन संहिता 83 में 3, प्लीज यहाँ पर पढ़ेंगे भजन संहिता 83 में 3, आप अपने बाइबल में पढ़े क्या? वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां करते हैं। तो यहाँ पर वो रक्षित लोगों का जो बात हो रहा है, ये प्रार्थना में उन लोग खुद को बोल रहे हैं हम रक्षित लोग हैं, हम छिपाए हुए लोग हैं, हम शरणागत लोग हैं, हमारे ऊपर षड्यंत्र रच रहा है परमेश्वर, इन लोग हमारे खिलाफ युक्तियां बना रहे, आइडिया क्या बोलते हैं, प्लान बना रहे हमें खत्म करने के लिए। तो पर ये इडन लोग कौन है, ये छुपाए हुए लोग कौन है, रक्षित लोग कौन है, जानना चाहते हैं? ये वो यहूदिया के लोग हैं, यानी यहूदा गोत्र के लोग हैं, यरूशलेम के दक्षिण स्थित क्षेत्र में। मैंने पहले ही बताया था आपको, इजराइल बाइबल के दिनों में इजराइल 2 भागों में बटा था, एक उत्तर भाग और एक दक्षिण भाग। उत्तर भाग जो है वो इजरायली लोगों को दिया गया था, और दक्षिण भाग जो है यहूदा गोत्र ने लिया था, यहूदा गोत्र का था। स्तुति करने वाला गोत्र, आराधना करने वाला गोत्र जो है यहूदा गोत्र। तो ये यहूदा गोत्र के लोग, और ये लोग यहूदी लोग जो महाक्लेश के दौरान जंगल में भाग गए, उनके पूर्व की तरफ, अगर इजराइल का मैप देखेंगे तो पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ उन लोग पहाड़ों में भागे थे। और ये बात हमको, ये जंगल कौन से है, ये जंगल यरूशलेम के पूर्व में यर्दन देश के पहाड़ क्षेत्र है जिसका नाम बोसरा है। यानी यहूदा जो गोत्र है, यहूदा इजराइल के नीचे भाग में, पूरे इजराइल मैप में नीचे का दक्षिण भाग है, साउथ का, वो है यहूदा का भाग। और जब महाक्लेश के जो 3.5 साल, आखिरी 3.5 साल जो शुरू होते हैं, जब मसीह विरोधी शासन करने आता है, तो ये लोग सारे गोत्र भाग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणी में, यीशु मसीह ने खुद कहा था कि वो तुरंत पहाड़ों की तरफ भाग जाए। पहाड़ कहाँ है? बॉर्डर पे, इजराइल के बॉर्डर पे यर्दन आता है पूर्व में। यर्दन के उस क्षेत्र का नाम है बोसरा, यानी इदोम देश का बोसरा जगह, जहां पर पेत्रा जो पहाड़ी इलाका मैंने दिखाया था आपको, ये बोसरा में पेत्रा शहर में,
तो ये बोसरा नगर में, पेत्रा शहर में ये जाते हैं। और इसकी भविष्यवाणी कहाँ किसने की थी? खुद स्वयं यीशु मसीह ने। मरकुस 13:14 प्लीज पढ़े पास्टर रूथ। मरकुस 13:14 या। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो। जहाँ उचित नहीं, यानी मंदिर में उचित नहीं कोई मंदिर में मूर्ति रखे, क्योंकि यहूदी लोगों, इजरायली लोगों ये मानते ही नहीं मूर्ति पूजा में। और परमेश्वर कहता है मूर्ति मत बनाओ, मूर्ति की पूजा मत करो। तो सवाल ही नहीं उठता मूर्ति मत में, उचित जगह नहीं हो। लेकिन जब शैतान मसीह विरोधी को इस्तेमाल करता है, मसीह विरोधी उसकी मूर्ति स्थापित करता है झूठे भविष्यवक्ता द्वारा मंदिर में, तब ये संकेत होगा यहूदियों लोगों को कि ये मसीहा नहीं है, तुम वहां से भाग जाओ। और वो कहाँ भागते हैं? कहाँ लिखा है वहां? तब जो यहूदा में हो, जो यहूदिया में हो, जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। वे पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ है? पूर्व की तरफ, यहूदा के पूर्व की तरफ। तो ये पूर्व कहाँ पड़ता है? यर्दन देश में। आज का यर्दन देश है, आज का यर्दन देश है वो। और यर्दन देश में ये कहाँ पर है? बोसरा में, बोसरा नगर में, बोसरा नगर में, पेत्रा शहर में। ओके, तो भजन संहिता 83 ईश्वर की सहायता के लिए एक अनुरोध है। तो टोटल सारांश में अगर मैं आपको बताऊं, भजन संहिता 83 Psalms 83 इज अ रिक्वेस्ट टू गॉड फॉर हेल्प। ये एक सहायता के लिए अनुरोध है। तो दोस्तों, ये संभवतः क्लेश के अंत में बचाव के लिए यहूदा के शरणार्थियों की प्रार्थना का प्रतिनिधित्व करता है। यानी भजन संहिता 83 क्लेश का जो अंत समय में जब सारे देश यर्दन के लोग, वो जब उनको पता चलता है कि हमारे ही देश में ये इजरायली लोग छुपे हैं। और आपको पता है यर्दन कौन है? एक इस्लामिक देश है जो इजराइल के खिलाफ है। और इनको जब पता चलता है कि एक बड़ा सा झुंड, यहूदा का गोत्र पूरा वहां पर है, इजराइल का आधा, इजराइल का दक्षिण भाग पूरा वहां पर छुपा हुआ है, तो उसे आक्रमण करने के लिए, और बाइबल ने लिखा कहते 3.5 साल तक उनको पाला जाएगा। अंत में जब अंत समय आएगा तो वे आक्रमण करने आएंगे, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि अंत में यीशु मसीह उन्हें बचाएगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं, तो वो पुकार रहे हैं और उनकी पुकार सुनकर ही यीशु मसीह आएगा। ये बात भी हमने सीखा था। तो यहाँ पर ये संभव है, ये लास्ट में, अंत में इनकी प्रार्थना है। और यीशु मसीह यर्दन से होकर इजराइल के दुश्मनों को हरा कर आएगा। हमने ये भी देखा, यीशु के विजय पथ में देखा कि वो यर्दन से होकर, वो इजराइल में डायरेक्ट नहीं आता है, जैतून पर्वत पर डायरेक्ट नहीं आता है। जैसे कि उनकी ऐसे लोगों की मान्यता है कि जो मानते हैं भजन संहिता पहला होगा, वो ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर आएगा पहले। नहीं, यीशु मसीह यर्दन से होकर लड़ते हुए आएगा और इनको हरा कर आएगा। अभी हमने देखा था, इसका साबित करता है ये सब वचन। तो नीचे के वचन में एदोम और बोसरा आज के यर्दन में है, ये साबित करता है। मैं देखता हूँ यशाया 63 निकालेंगे। यशाया 63 में 1 प्लीज पढ़े। यशाया 63 में 1। यशाया 63 में 1। ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से लाल वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीले पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है? यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता हूँ और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। खुद यीशु मसीह का शब्द है दर्शन में, और दर्शन यशाया देख रहा है। और यहाँ पर दो जगह का नाम है, एक एदोम देश है और बोसरा नगर है। तो ये कहाँ है आज की तारीख में? हमने वो मैप में, जब विजय पथ का मैप में देखा था कि ये इजराइल के पूर्व में यर्दन देश है, आज का यर्दन देश है। उस समय एदोम देश अलग था, मोआब अलग था, अम्मोन अलग था। तो ये तीनों देश मिलकर आज यर्दन देश बन गए हैं, जो हम थोड़े देर में स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन याद रखना है कि ये बताता है कि एदोम और बोसरा आज का यर्दन है, तो यर्दन में छुपे हुए हैं। ओके, तो भजन संहिता 83 को पढ़ने का है, आपको समझने का है। तो उसमें 4 खंड है। देयर आर 4 डिफरेंट सेक्शंस, 4 डिफरेंट सेक्शंस। पहला है परमेश्वर मौन न रह, मतलब ये थीम है, गॉड डू नॉट बी साइलेंट। ओके, सेकंड दुश्मनों की सम्मति और इजराइल के विरुद्ध युक्तियां, these are in agreement and making plans against Israel. So ये सेकंड खंड है। तीसरा है दुश्मनों की सूची, लिस्ट ऑफ नेशंस। There's a list of nations given in भजन Psalms 83, यानी उनके दुश्मन देशों के नाम दिए गए हैं। और चौथा है दुश्मनों के साथ बदला ले, ये प्रार्थना है, दुश्मनों के साथ बदला ले। ये पूरी प्रार्थना है,
लेकिन इस प्रार्थना में ऐसे 4 खंड दिखेंगे, 4 सेक्शन दिखेंगे। जब ये 4 सेक्शन को पढ़ेंगे आपको पूरा खुलासा होगा। सिंपल है। तो पहला सेक्शन में जाते हैं हम। परमेश्वर मौन न रहे, और ये वचन कौन सा है? पहला वचन भजन संहिता 83 का 1, यहीं पे पढ़ते हैं। भजन संहिता 83 में 1, या हे परमेश्वर मौन न रहे, चुप न रहे और न शांत रहे। 3 बार न आया है। मौन न रहे, चुप न रहे और शांत न रहे। मतलब यहाँ पर ये प्रार्थना शुरुआत ही ऐसी होती है। यहाँ पर न जो शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? यह एक प्रार्थना है कि परमेश्वर इजराइल के लोगों को उनके दुश्मनों द्वारा मारे जाने की अनुमति न दे। मतलब उन लोग न कहने का इसका मतलब परमेश्वर अभी शांत मत दे, उनको हारने मत दे, हमको मारे जाने मत दे, ये कह रहे हैं हम लोग। और दूसरी बात यह भी प्रार्थना है कि इजराइल पर दुश्मनों का हमला होते समय परमेश्वर निष्क्रिय नहीं हो। यानी वो कह रहे परमेश्वर तू शांत बैठा मत रहे, जब ये लोग वार करेंगे हमारे ऊपर, हम प्रार्थना करें तू शांत नहीं रहना चाहिए, उस समय तू क्रिया में आना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, तू क्रियाशील होना चाहिए। ये प्रार्थना हो रही है। समझ में आया? ये 3 शब्दों में ही पता चलता है कि कितना भारी जरूरत है उनको, अर्जेंसी है कि इस समय परमेश्वर का उसका हाथ दिखने चाहिए। उनको पता भी नहीं कि परमेश्वर खुद आने वाला है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि एकदम बेहाल है, एकदम जरूरत का समय है, अभी परमेश्वर का मदद चाहिए। तो दूसरे शब्दों में अगर देखेंगे तो परमेश्वर अब एक्शन लेने का समय आ गया है, ये कह रहे हैं हम लोग। पहला खंड में परमेश्वर मौन ना रहे, इसका अर्थ है परमेश्वर एक्शन ले ले, अभी 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 का अभी, बाद में नहीं, अभी का अभी। समझ में आया? इतना अर्जेंसी है। दूसरा, इसमें और कुछ जानने का है। भजन संहिता 83:2 में पढ़ेंगे। भजन संहिता 83 में 2, Yes. क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं, हाँ। और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। यहाँ पर बोलते थे कि तेरे शत्रु, परमेश्वर वो हमारे इजराइल के शत्रु नहीं, तेरे शत्रु भी है, क्योंकि इजराइल तेरा प्रिय देश है और तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं। तो कुछ तू भी धूम मचा प्रभु जी, अभी आना है, अभी अर्जेंसी, अभी का अभी आना है, इसकी अर्जेंसी है, क्योंकि वो धूम मचा रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ करने पूरा उतर आए हैं। और एक बात बताया, तेरे दुश्मनों ने सिर उठाया है। इस सिर उठाने का बात क्या है? जब ऊपर दिए गए वचनों से सिर शब्द में अगर आप हिब्रू में जो शब्द देखेंगे ना, उस सिर का इब्रू शब्द, इब्रू बाइबल में खोल के देखेंगे, वो शब्द है रोश। रोश का अर्थ है प्रमुख या मुखिया या प्राथमिक, चीफ। इंग्लिश में कहेंगे रोश मस चीफ। तो यहाँ पर तेरे बैरियों ने सिर उठाया है, मतलब उनका एक मुखिया ठहराया है। कहने का मतलब है उनका एक मुखिया है। और ये मैं आज सिर्फ एक झलक दे रहा हूं आपको। इसको हम गोग मगोग, वो इसके बाद का युद्ध, जो दूसरा युद्ध हम देखने वाले, वो गोग मगोग का युद्ध, एजिकिल 38 और 39 का युद्ध, एजिकिल 38-39 का युद्ध। तो ये युद्ध में भी एक रोश शब्द आता है, रोश, चीफ। तो ये चीफ नेशन है, चीफ कोई पार्टी, ये सब इस पूरे संगठन का एक चीफ है। तो कोई इस देशों को उकसा कर, दुश्मन सब देश एक चीफ को ठहरा चुके हैं, और वो चीफ बाइबल कहती है तुर्की है। जो नेशन है वो हम गोग मगोग में देखेंगे। मैं आपको एक झलक खाली एक पहले से आपको एक इत्तला कर रहा हूँ, या बता रहा हूँ कि ये रोश कौन होगा, ये प्रमुख ठहरा है, ये तुर्की जो इजराइल के जस्ट उत्तर दिशा में, ऊपर की दिशा में, और ये भड़का रहा है। और आज की तारीख में अगर आज की खबर सुनते हो आप, अगर आज जब अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध भी देखोगे, तो तुर्की किसका साइड ले रहा है? अजरबैजान का, क्योंकि वो मुसलमान देशों का साथ देकर एक संगठन बनाना चाहता है, एक मुस्लिम भाईचारा का सब संगठन बनाकर एक पूरे मुसलमान कौम का नेता बनना चाहता है, रोश चीफ। और ये होते 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 अभी हम अंत के दिनों में ही हैं लगभग। तो बाइबल गोग मगोग में एक खुलासा करेगा कि ये तुर्की देश है, ये वो रोश होगा। अब वो इसमें शामिल नहीं है, ये इजराइल के बॉर्डर के देश का वर्णन इसमें किया गया है, जो हम अभी थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। इसमें तुर्की नहीं आ रहा है, लेकिन तुर्की उनको उकसा रहा है। जैसे कि अजरबैजान का, अभी आपको पता होगा, अभी युद्ध चल रहा है, टीवी में समाचार में देखते होंगे कि अजरबैजान का और आर्मेनिया का युद्ध लगभग विश्व युद्ध में बदलने वाला था, लेकिन कुछ हालात काबू में लाए बड़े देशों ने उसमें बीच में पड़कर, लेकिन उकसाने का काम कर रहा था तुर्की।
तो उस समय भी यही काम करेगा। वो सारे मुसलमान देश जो है, सारे इस्लामिक देश जो पड़ोसी देश है इजराइल के, उनको उकसाएगा कि इनको निश्त नाबूद कर दो, इनको खत्म कर दो, ये इजरायली लोगों की कौम ही खत्म हो जाए। और ये वो रोष शब्द याद रखना, मैं गोग मगोग में इसका उल्लेख करूंगा। रोष का अर्थ है प्रमुख या प्राथमिक। उन्होंने किसी को ठहराया है, तेरे भैरियों ने सिर को उठाया, इसका अर्थ क्या है कि सिर को ठहराया है, एक चीफ पार्टी को ठहराया है, उन्होंने उसको पकड़ लिया है। ओके, नेक्स्ट हम इसे गोग मगोग युद्ध पर अगले शिक्षण में देखेंगे। वो शायद एक नेता को संदर्भित करता है। तो मैंने आपको बताया एक नेता होगा। इजराइल के दुश्मनों ने अपने नेता को बढ़ाया है, यानी उसको चढ़ाया है, मैग्नीफाई किया है। बढ़ाया मतलब मैग्नीफाई किया, वो उसको बॉस मानते हैं और उसका कहना मान रहे हैं। और उन्हें लगता है कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं क्योंकि उनका शासक सर्वोच्च है। ये जो अभी जो ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं इजरायली लोग, अपने दुश्मन से मुझे बचा, तो ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन क्यों चढ़ रहे हैं इनके ऊपर, इजरायली लोगों पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? क्योंकि उनका नेता उनको उकसा रहा है, उस रोष। वो मैंने कहा तुर्की, तो अगर वो बढ़ा रहा है तो उनको लगा है कि बड़ा देश है, हमारा साथ देगा, हम कुछ कर लेंगे, तो इसीलिए हवा भर रहा है और उन लोग एक काम करने पे उतरे हैं। ओके, तो ये बातों को समझना है। कभी कभी अनुवाद में शब्द का अर्थ डाइल्यूट हो जाता है, तो आपको हिब्रू शब्द जानने जरूरी है। तो आइए हम दूसरे खंड में जाते हैं, दूसरा सेक्शन में जाते हैं, जिसका शीर्षक है दुश्मनों की सम्मति और युक्तियां। दूसरा खंड, सेकंड सेक्शन, द एनिमीज प्लान्स एंड डिवाइसेस एंड एग्रीमेंट। आइए भजन संहिता 83:3 में पढ़ते हैं। 83 में 3, 83 में 3। भजन संहिता 83 में 3। या। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां करते हैं। रक्षित लोगों के मतलब यहाँ पर क्लियरली बताया मैं, छुपे हुए लोग। तो ये इधर ही डायरेक्ट हमको क्लू मिलता है कि ये प्रार्थना, रक्षित लोग, छुपे हुए लोग कहाँ होंगे? ये अभी किधर छुपे हुए हैं? वो ये 7 साल के क्लेश के पहले वो कहाँ छुपे हुए हैं? वो मध्य 7 साल के बीचों बीच जब मसीह विरोधी शासनकाल शुरू करते हैं अपना, तब वो भाग जाते हैं, तब वो छुप जाते हैं। तो छुपे हुए लोग कब छुपे हुए बोलेंगे? अंत में ना। तो ये साबित करता है वचन से कि ये अंत के बाद होने वाली घटना है, अंत के समय पर होने वाली घटना है, अंत के 7 साल के क्लेश के पहले नहीं। ये भी साबित करता है। इजराइल के दुश्मन एक गुप्त बैठक में एक साथ इकट्ठा हुए, एक कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, एक बैठक मैं बोलूंगा, हिंदी में बैठक लिखा है। एक बैठक रखती है, एक मीटिंग रखते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जो एक गुप्त, एक सीक्रेट में, और इकट्ठा होते हैं और उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक चालाक योजना तैयार करते हैं। ये चालाक तरह से छुपा हुआ षड्यंत्र है। उनको पता है कि ये हमारे देश में छुपे हुए हैं और लोग चुपकर से वार करेंगे बोल के वो कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने परमेश्वर के छिपाए हुए लोगों को मारने के लिए एक साथ मिलकर विचार विमर्श किया है, यानी योजना के लिए एक साथ मिलकर आइडिया बनाया है। हालेलुया। और आखिरी बात, छिपाए हुए लोग यहूदिया के शरणार्थी है, जो यरदन में बोसरा के पास पेतरा के पहाड़ी क्षेत्र में छुपे हुए है, सेफ है, संरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा है जब तक कि यीशु वापस नहीं लौटा था। यीशु के बाइबल में क्लियरली भविष्यवाणी में लिखा था, यीशु ने दानियल की भविष्यवाणी में भी, कि उनको 3.5 साल तक छुपाया जाएगा, 3.5 साल तक उनको खिलाया पिलाया पाला जाएगा, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो अगर उनको पाला जाएगा तो परमेश्वर उनको ये बात देखेगा कि 3.5 साल तक उनके ऊपर कोई आक्रमण न हो। लेकिन 3.5 साल के बाद यरदन को पता चलता है और वो ये प्लान ये दुश्मन देश प्लान बनाते, सब मिलकर आक्रमण करेंगे किसी एक महान रोश देश, यानी एक चीफ देश, एक प्रमुख देश के बहकावे में आके, और तब यीशु मसीह धरती पर उतर आता है और ये तभी की घटना है। हालेलुया। तो दूसरे खंड में जारी रखते हैं दुश्मनों की सम्मति और युक्तियों में। प्रकाशित वाक्य 12 में 6, जो मैंने अभी भी आपको मुंह से बताना चाहता हूँ, वचन से पढ़े। 12 में 6 ये प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 12 में 6। हाँ। वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। स्त्री का मतलब मैंने बताया था, when the Bible says about woman, it is talking about Israel. रेवलेशन में जो वुमन है वो इजराइल है। तो इजराइल उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक जगह तैयार की गई थी। वो जगह जो परमेश्वर ने वो छुपी हुई जगह तैयार की थी, वहां 1260 दिन तक पाली जाए,
यानी क्लियरली बताते हैं परमेश्वर एक अद्भुत तरह से उनको सुरक्षित रखेगा, उनकी खबर बाहर फैलेगी नहीं, उनका खाना पीना जैसा मूसा के दिनों में 40 साल तक परमेश्वर ने खाना उनको दिया एक अद्भुत तरह से, तो उस तरह से परमेश्वर उनका रक्षा करेगा, ख्याल रखेगा। और ये उसकी बात का भविष्यवाणी है, वो 3.5 साल तक उधर रहेगा, ये वही लोग हैं। और एक भविष्यवाणी उसी में 14 में 12-14 पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 12 में 14। हाँ। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में, सांप के सामने से, सांप यानी अजगर, यानी उस समय मध्य भाग में 7 साल के मध्य भाग में शैतान को दूसरे स्वर्ग से नीचे गिराया जाएगा। यहाँ पर मसीह विरोधी जो है खूंखार बनेगा और अपना खुद को खुदा घोषित करेगा। उस समय ये बचकर उनसे जंगल की ओर जाने के लिए उनको 2 उखाब जिसे पंख दिए जाएंगे। अब हो सकता है कोई एरोप्लेन या विमान हो या हवाई जहाज हो, एक फ्लाइट हो, जैसे बोलते हैं ना फ्लाइट से उनको इमरजेंसी पूरे सबको लेके जाते हैं, हेयरलिफ्ट बोलते हैं इसे, एक हेयरलिफ्ट जैसा बहुत से लोगों को ठूस कर एक विमान में एक जगह पर लेके जाता है। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो आगे, जहाँ पर उसे एक समय और आधे समय तक पाली जाए। फिर से एक बार वो 3.5 साल का वर्णन है यहाँ पर, जब हमने सीखे थे ऑलरेडी, और उसका मैंने ये सिखाया था आपको, ये चित्र बताता हूँ फिर से एक बार। 3.5 साल, ये 3.5 साल में ये छुपे हुए रहेंगे यहाँ पर। और कौन रहेंगे? यहूदा गोत्र के लोग। और ये कहाँ पर गए होंगे? बोजरा नगर में होंगे। और कौन सी पहाड़ी में छुपे? पेतरा पहाड़ियों में, पेतरा शहर की पहाड़ियों में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे फिर से एक बार मैं याद दिलाता हूँ, ये आपको सिखाया है, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ आपको। दानियल 9:27 में भी ये भविष्यवाणी है कि मसीह विरोधी जब बलि बंद कर देगा, जो मैंने देखा 3.5 साल का वो आधा टाइम पर वो मध्य भाग में मिड पॉइंट पे वो वाचा को तोड़ेगा आधे सप्ताह के बीतने पर, मतलब 3.5 वर्ष में। दूसरा भविष्यवाणी प्रकाशित 13:5 में अधिकार दिया गया, परमेश्वर ने होने दिया है शायद मसीह विरोधी को ये अधिकार में दुनिया पर शासन करने के लिए होने दिया। और ये 42 महीने यानी अगेन 3.5 साल। अब प्रकाशित वाक्य 12:6 तो हमने ऑलरेडी देखा कि ये 1260 दिन मतलब 3.5 साल। फिर प्रकाशित वाक्य 12 में 14 इजराइल को पाला जाएगा, ये एक समय और आधे समय, मतलब ये भी 3.5 साल। तो फिर से एक बार मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, 3.5 साल का वर्णन हो रहा है। ये छिपे हुए ये इजरायली लोग 3.5 साल तक छिपे हुए होंगे। दुश्मन की सम्मति और युक्तियों पर और एक पड़ाव जाते हैं। नीचे जकारिया में हमें बताता है कि यीशु यरूशलेम के शहर को बचाने से पहले यहूदा के तंबुओं को बचाएगा। एक और बड़ा सीक्रेट हम आज रिवील करने वाले, जकारिया की भविष्यवाणी अगर आप पढ़ेंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें यीशु, जैसे कि मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले कहा कि बहुत लोग जो मानते हैं कि ये भजन संहिता 83 का युद्ध 7 साल की क्लेश पीरियड के पहले होगा, वो ये भी मानते हैं कि यीशु मसीह डायरेक्ट यरूशलेम में डायरेक्ट आने वाला है, जैतून पहाड़ पर, माउंट ऑलिव्स पे डायरेक्ट अपने पैर रखने वाला है। लेकिन ऐसा बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा, हमने गए 3 हफ्तों से देख रहे हैं कि विजय पथ यीशु का कैसा है, वो किस तरह से विजय करते हुए बाद में यरूशलेम में प्रवेश करता है और बाहरी रास्ता लेता है जो मूसा के टाइम पर लिया गया था, वही रास्ता, वही सफर, वही मार्ग, वही राउट लेता है। तो यहाँ पर हम देखें कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी जकारिया में भी है, और जकारिया में क्लियरली बताया है कि यीशु मसीह यरूशलेम में जो छुपे हुए लोग हैं और जो बोजरा में छुपे हुए लोग हैं, ये 2 अलग अलग लोग हैं, और इनको पहले बचाता है बोजरा में और बाद में यरूशलेम को बचाता है। तो इसका अर्थ क्या है? भजन संहिता 83 का युद्ध अभी हो रहा है, जब यीशु मसीह धरती पर आया, पहला यीशु मसीह इनको छुड़ाएगा, यहूदा के गोत्र को, बाद में यरूशलेम के लोगों को। और वो हम देखते हैं भजन से जकारिया 12:7, प्लीज पढ़े। जकारिया 12:7, जकारिया 12:7। और यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करे। तंबुओं का शब्द ये अर्थ है, तंबू का मतलब क्या होता है कि टेम्पररी निवास। वो उधर घर बना के बैठे तो है नहीं, उधर वो टेम्पररी घर बनाए, भाग के गए, शरणागत है वो छुपाए गए। तो तंबुओं को, यहूदा के तंबुओं को बचाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना ने इजराइल और यरूशलेम और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। जब
ये अलग हो गए तो इजराइल और यरूशलेम वहां पर ऊपर के क्षेत्र में है, इजराइल लोगों के साथ में है यरूशलेम, तो उनको लगता है कि हम बड़े हैं, इसलिए यहूदा को उन्होंने अलग कर दिया था। अब परमेश्वर बताना चाहता है कि यहूदा गोत्र भी प्रिय है मेरा, और मैं पहले उनको बचाऊंगा ताकि तुम बड़ा ही नहीं मारो कि तुमको पहला बचाया, मैं इनको बचाऊंगा पहले, ऐसा बोलता है। मतलब स्पष्ट है कि यीशु मसीह ही है ये लड़ने वाला, ये युद्ध में लड़ाई करने वाला, और ये अंत के समय में होने वाली लड़ाई है, भजन संहिता 83 का युद्ध। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यहूदा के तंबू यानी यहूदा के लोग जो यर्दन के पहाड़ों में भाग गए थे, वे ईश्वर द्वारा सुरक्षित 3.5 वर्षों के लिए वहां रह रहे हैं। और इसका मैप आपको यहाँ पर दिखाता हूं मैं, यहाँ पर जरा जूम करेंगे पास्टर में, आप देख रहे हैं वही मैप है, लेकिन इस बार मैप को बहुत बड़ा किया गया है। जो हम विजय पथ को देख रहे थे वो मैप में इजराइल आपको अभी बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा किया है, जैसे कि जूम किया है वैसा दिख रहा है आपको। ये यहाँ पर इजराइल, यहाँ पर यीशु मसीह एंट्री मारता है, यहाँ पर यरीको से, यहाँ से इजराइल में एंट्री मारता है। हमने देखा था गाजा, एश्कोलन, एक्रोन ये बॉर्डर पे है। ये यहूदा का क्षेत्र है, यहाँ पर दिखा है यहूदा। ये मिस्र है, ये सऊदी, ये यर्दन, ये पीला पूरा यर्दन है। यीशु मसीह यहाँ से आया था तेम्मान से। पेत्रा में यहाँ पे छुपे हुए लोग हैं जो बोसरा नगर में है, ये देखो बोसरा यहाँ पर है। यहाँ से यहूदा लोग सीधा बोसरा में गए थे। ये यहूदा के तंबू, ये जैसे ऐसे दिखाने के लिए आपको बनाए, मतलब ये यहाँ पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर वो बसे हुए हैं। और वो है यर्दन, ये पूरा क्षेत्र यर्दन है। ये इदोम, ये इसके पीछे मोहाब है, इधर पीछे दिख रहा है आपको मोहाब, ये अम्मोन, ये 3 देशों का मिश्रण है यर्दन। क्लियर है, वेरी क्लियर। दोबारा आप देख सकते हैं इस मैप को। हम आगे इसी खंड को आगे बढ़ाते हैं, दुश्मनों की सम्मति और युक्तियों को। हम एक और वचन पढ़ने जा रहे हैं, 4 और 5, भजन संहिता 83 में, साम्स 83 में 4 और 5, प्लीज 4 और 5 पढ़े। भजन संहिता 83 में 4, उन्होंने कहा आओ हम उनका एक ऐसा उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए। हाँ। इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। हाँ। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है। हाँ। तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। इसका अर्थ है कि उनकी बैठक के दौरान इज़राइल के दुश्मनों ने इज़राइल के राष्ट्र को नष्ट करने की योजना बनाई। यानी वो तो राह देख ही रहे, इतने सालों से वही तो बात हो रही है, उन कोशिश पे कोशिश करते जा रहे, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार वो बोलते हैं कि इज़राइल को खत्म ही कर देंगे, मतलब पूरा नष्ट कर देंगे। यह एक मध्य पूर्वी सम्मेलन है। दिस इज अ मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस मतलब मिडल ईस्ट देशों की कॉन्फ्रेंस है, जहां एक अनुबंध लिखा गया है, यानी एक ट्रीटी साइन, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है कि आप लोग सब सपोर्ट करोगे। और वो देश कौन है, हम आगे पढ़ने वाले। ये सब सम्मेलन कर रहे हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज है ये, और सभी देश इजराइल के राष्ट्र के पूरी तरह से खत्म करने के लिए समझौता कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। तो ये कौन से देश है, ये हमारी तीसरी खंड में हम देखने वाले, तीसरा खंड जो देखेंगे तो समझ में आया, ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस है। तीसरा खंड वो है दुश्मनों की सूची। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने कहा पहला पार्ट था उनका परमेश्वर को कहना कि चुप मत रहे, दूसरा दुश्मनों का सहमति होना और उनका योजना बनाना। अब तीसरा है दुश्मन कौन है भाई, दुश्मनों की सूची। भविष्यवाणी में वो भी बताया परमेश्वर ने। हम पढ़ते हैं 6 से 8, अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं आप, भजन संहिता 83 6 से 8। प्लीज पास्टर हमारे लिए पढ़े। भजन संहिता 83 में 6, यह तो एदोम की तंबू वाले और इश्माइली, मोहाबी और हगरी, गबाली, अमोनी, अमालेकी और सोर समेत फिलिस्तीनी है। 8, इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। उसके भी लूत वंशियों को सहारा मिला। ओके, तो यहाँ पर आपने पढ़ा एक बार, अभी एक एक करके लूत आप पढ़ना है, आप भी पढ़ेंगे अपने वो देशों का नाम। 10 देश है टोटल, 10 देशों का एक सम्मेलन बन रहा है, एक 10 देशों का कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फेडरेसी है। तो ये मैप पे खाली जूम कर देना, ये मैप पे आप ध्यान दीजिएगा इस मैप पर, और अपने बाइबल में अपने एक एक शब्द को आप पढ़ेंगे। ओके, आप पढ़ना 6 से पढ़ना। ये तो एदोम के तंबू वाले, पहला शहर है एदोम। एदोम कहाँ है, यहाँ पर मैंने कहा आपको लास्ट टाइम दिखाया था एदोम। ये यर्दन है, यर्दन इधर, यहाँ पर यर्दन है, ये इजराइल है। देखो यहाँ पे पीले में इजराइल है, इतना ये पे यहाँ पर इधर से इधर 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 ये यर्दन है। यर्दन के ऊपर सीरिया है, सीरिया के बाजू में इराक देश है,
और यर्दन के नीचे सऊदी अरब है, और इस तरफ इजराइल के इस तरफ कौन है? इजिप्ट यानी मिस्र देश है, और वहां पर कौन है? तुर्की। ये देखो यहाँ तुर्की है, इजराइल के ऊपर एकदम उत्तरी दिशा में तुर्की, बाजू में सीरिया है। तो ये देशों को ध्यान रखिए। अब हमने पहला देश देखा इदोम, जो यर्दन में है। नेक्स्ट, और इश्माइली। इश्माइली कहाँ है? इश्माइली सऊदी में, इदोम के नीचे। मैं इसे सऊदी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है ये सऊदी, क्योंकि कुछ इश्माइली लोग यर्दन के इस क्षेत्र में भी रहते थे, दक्षिण क्षेत्र में, बॉर्डर में। तो हो सकता है सऊदी, या पूरा सऊदी नहीं होगा। मेरे को लगता है इश्माइली जो अरबी लोग हैं, जो यर्दन के दक्षिणी भाग में, एकदम दक्षिणी बॉर्डर में रहते हैं, वो इश्माइली होंगे। फिर भी हम सऊदी को गिनते हैं इसमें, सऊदी। ओके, देन मोहाबी। मोहाबी, अब मोहाबी को इदोम के ऊपर मोहाबी यहाँ पर है। ओके, आगे। और हगरी। हगरी, हगार कौन थी? आपको पता है हगार? मिस्र से। अब्राहम की टाइम पे, अगर आपने पढ़ा होगा बाइबल में, हगार के जो वंश वाले अगरी लोग, वो कहाँ बसे थे? वो यहाँ पर यर्दन में ऊपर दिशा में, सीरिया के और इराक के बॉर्डर पे, सीरिया और इराक के बॉर्डर यानी यर्दन के इस बॉर्डर पे हगारी, द हगाराइट्स वर सेटल्ड देयर। नेक्स्ट देश, गब्बाली, इंग्लिश में गेबाल लिखा रहेगा। ये आता है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ लिखा है लेकिन इसे ब्लैक में दिया क्योंकि यहाँ पर एक देश है जो इजराइल के ऊपर है और सीरिया के आसपास है, और तुर्की से नीचे लेबनन। तो लेबनन देश में गब्बाल आता है। उस समय पे गब्बाल देश था, अब वो लेबनन में आ गया। ओके, और एक अमोनी यहाँ पर मैंने कहा इदोम, मोहाबी, अम्मोनी, ये तीन देशों का मिश्रण है यर्दन। और उसमें हगरी भी गोत्र के लोग भी थे, हगरी वंश वाली भी थे, वहां पे थे। आगे, अमालेकी कौन है? मिस्र देश में बसे हुए सिनाई पर्वत के वहां के अरब लोग। आगे, और सोर समेत। और सोर भी लेबनान में आता है। सोर यानी टायर, इंग्लिश में टायर नाम आएगा, जिसे हिंदी में सोर कहा गया है, और ये लेबनान में आता है। ओके, आगे। और सोर समेत फिलिस्ती लोग, इंग्लिश में बाइबल में है फिलिस्टीन्स। तो ये कहाँ है? ये इजराइल के बॉर्डर देश। मैंने अभी भी कहा वो तीन शहरों का नाम लिया था, गाजा, एक्रोन, अश्केलोन। ये इजराइल के एकदम बॉर्डर देश पे पश्चिमी तौर पर है, और ये फिलिस्ती के हाथ में ये शहर है, फिलिस्ती लोगों के हाथ में। तो ये गाजा पट्टी में आते हैं। ओके, आगे। और कौन? 8, इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। अशूरी जो है सीरिया और इराक दोनों के बॉर्डर पर रहते हैं। ये अशूरी, पहले अशूरी मतलब सीरिया और इराक जो पूरा मिलकर अशूरी था, असीरिया बोल के था, असीरिया। तो हम इसे सीरिया पकड़ेंगे, सीरिया के लोग। आगे। और लूत वंशियों का भी सहारा, उनके साथ उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला। उनसे भी मतलब अशूरी लोगों से भी, ये सब मिलकर लूतवासियों। अभी लूतवासी कौन है? लूतवंशी कौन है? तो उनको अगर हमको जानना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लूतवंशी, भजन संहिता 83:8, उनसे भी लूतवंशियों को सहारा मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यहाँ पर लेबनन, सीरिया, मिस्र, गाजा और सऊदी लूतवंशियों की मदद करने के लिए सहमत होते हैं। 83:8 बोलते हैं इनसे भी लूतवंशियों को सहारा मिला। किससे? लेबनन से मिला। लेबनन में 2 जगह है, गेबाल और सूर। सीरिया में हमने देखा कौन थे सीरिया में? अब सीरिया पीछे जाएंगे एक बार, फिर से एक बार देखते हैं जरा। सीरिया में अशूरी, ओके, दिख रहा है। सीरिया में, मिस्र में इश्माइली, गाजा में फिलिस्ती, सऊदी में हमने देखा इश्माइली सऊदी में, और मिस्र में अमेरिकी। तो ये सब मिलकर लूत वंशियों की मदद करने के लिए सहमत होते हैं। लूत के बच्चे कौन थे? लूत के बच्चे मोहाब और मोहाब अम्मोन थे। ये किधर बसे? अभी ये यर्दन में बसे। तो ये सब यर्दन के लिए मदद करने के लिए बाहरी देश एक साथ होते हैं। अभी समझ में आ रहा है? ये प्लान दरअसल यर्दन का है,
यर्दन मतलब ये मोआब और अम्मोन देश और इदोम देश के ये मतलब लूत वंशियों का है। इन्होंने इनका मदद मांगा है और इनको मदद करने के लिए सब सम्मेलन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है, बैठक होती है जिसमें लेबनान जो पड़ोसी देश है इजराइल का, सीरिया जो पड़ोसी देश है इजराइल का, मिस्र जो पड़ोसी देश है इजराइल का, गाजा पट्टी जो पड़ोसी जगह है इजराइल का, और सऊदी जो फिर से एक पड़ोसी देश, ये सारे मुसलमान देश है, सारे इस्लामिक देश है जो नफरत करते हैं इजरायली लोगों से, और ये एक साथ मिलकर उन्हें खत्म करने के लिए ये दोनों आज के दिन में यर्दन में बसे हैं, लूतवासी के बच्चे यानी मोआब और अम्मोन, ये दोनों प्लान करते हैं कि ये सबको मिलाकर इनको नाश करें। तो ये यर्दन कॉन्फ्रेंस है, इसलिए भजन संहिता 83 एक यर्दनीय सम्मेलन को दर्शाता है। इट डिस्क्राइब्स एज अ जॉर्डनियन कॉन्फ्रेंस। सो जहां लेबनान, सीरिया, मिस्र, गाजा और सऊदी मिलकर यर्दन को यहूदी शरणार्थियों को खत्म करने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं, जो दक्षिणी इजराइल से पश्चिमी यर्दन में बोसरा में पहाड़ी जंगल में छुपे हुए हैं। और ये मैं आपको एक खुलासा करना चाहता हूँ। अगर आप समाचार नहीं देखते हैं या खबरों को नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये फिर से एक बार मैं मैप डाला और यहाँ करें, इस मैप को देखते हैं जरा, यहाँ पर भी जूम करें इस मैप को। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये लेबनान दिख रहा है, ये जॉर्डन दिख रहा है, ये सीरिया दिख रहा है, ये इराक दिख रहा है, ये इजिप्ट, ये सऊदी, ये सारे देश बड़े बड़े देश है। अब इसमें मैंने कुछ और डाला है, आपको पता है ये इधर मैंने जो देश लेबनान, गाजा, मिस्र, सऊदी, यर्दन अलग अलग कलर्स में दिया है। तो ये लेबनान काला है, मतलब लेबनान में दो, गाजा फिलिस्ती, मिस्र ग्रीन में है, अमेरिकी, सऊदी अरब लाल में है, यर्दन गुलाबी में है और सीरिया पीले में। ओके, तो यहाँ पर एक बात और जाननी जरूरी है। अगर आपने आतंकवादियों के संगठनों का नाम सुना होगा जो इजराइल के एकदम कट्टर विरोध है, इजरायली लोगों के अमेरिका के खिलाफ विरोध है और खास करके इजरायली लोगों के विरोध है, वो है 4 ऐसे संगठन, 4 मुसलमान संगठन हैं जो आतंकी संगठन कहा जाता है, उनको आतंकी नाम दिया, आतंकवादियों का संगठन का घोषित किया गया है। और ये कहाँ कहाँ बसे हुए, आपको पता है सीरिया में, यहाँ पर सीरिया में ISIS, आपने सुना होगा ISIS, बहुत सुना होगा इन दिनों में, 1-2 साल पहले खबरों में ISIS बहुत छाया हुआ था। ये एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल को खत्म करना चाहता है, ये इस्लामिक संगठन है। फिर एक हिजबुल्लाह नाम का संगठन है जो लेबनान में है, हिजबुल्लाह आप अगर खबरें पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, वो अभी भी बमबारी करते हैं, इजराइल पर बम फेंकते हैं और उनका आक्रमण होता रहता है। और एक संगठन है हमास गाजा में है, गाजा पट्टी बोलते हैं ना, उसमें गाजा में हमास नाम का एक संगठन है जो चाहता है कि पूरा इजराइल फिलिस्तीनियों के हाथों में फिर से कब्जा किया जाए, और ये हमास संगठन करता है। और एक इजिप्ट मिस्र में एक है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है आजकल पेपरों में भी, मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड। तो ये 4 संगठन जो है, हिजबुल्लाह, ISIS, हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड, ये चारों यहाँ पर इस योजना में शामिल है। और इनको मौका, ये तो बोलेंगे मौका हाथ में आया है, हथौड़ा मारो, तवा गर्म है। तो इस तरह से ऐसा सिचुएशन हुआ है। ये जॉर्डनियन कॉन्फ्रेंस है, यर्दनीय सम्मेलन है, यर्दन को मदद करने के लिए, क्योंकि यर्दन को पता चला 3.5 साल से हमको पता ही नहीं कि ये लोग छुपे हुए हमारे देश में, इनको खत्म कर दें अभी हमारे क्षेत्र में, तो सारे लोग आके आक्रमण करें। और ये क्यों हो रहा है, अगर मैं कभी आने वाली टीचिंग में सिखाऊंगा कि इजराइल किस तरह से बढ़ा, आपको पता नहीं, इजराइल के विरुद्ध ये सारे देशों ने, जो देश यहाँ पर वर्णित है, जिसका नाम लिखा है यहाँ पर, ये चारों ने इसके पहले 3 बड़े युद्धों में शामिल हुए थे। 1967 का वॉर, 73 का वॉर, ये सब ऐसे वॉर्स हुए थे जो इजराइल के खिलाफ, इनमें इनको पूरा हरा दिया इजराइल ने। इजराइल जस्ट नया देश बनकर उभरा था और ये सारे बड़े बड़े देश उनसे युद्ध करे, लेकिन उनको हरा दिया था इसके पहले। तो इनको अभी तक वो जख्म हरा है, वो चाहते हैं कि एक बार इनको खत्म कर दे, और आज मौका मिला है हमारे देश में छुपे, हम सब मिलकर उनको खत्म कर दें, ऐसा प्लानिंग से आए हैं। तो ये गोल्डन चांस था उनके लिए, इसलिए ये सब आतंकवादी संगठन भी मिलकर इस देशों को
एक एग्रीमेंट में आते हैं और ये योजना करता है। इसलिए इस दुश्मनों की सूची में आपको ये जानना जरूरी है, ये 4 आतंकवादी संगठन जो है ये चारों बॉर्डर देशों में ही है और ये मेन कारण है हर दिन दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम इनके संगठनों से होता है। अब हम जाते हैं चौथा खंड, जो आखिरी खंड है, 4th सेक्शन, और ये खंड है दुश्मनों के साथ बदला लेना। यानी इसमें अगर आप ये आपको बाइबल में पढ़ना होगा, प्लीज अपने बाइबल को खोलिए। तो दोस्तों पढ़े भजन संहिता 83 में 9 से 18, ये आखिरी खंड है, यानी चौथा खंड, दुश्मनों के साथ बदला ले, यानी 4th सेक्शन ऑफ दिस एंटायर साम, एंड दिस आर 9 वर्सेस 9 to 18, 9 से 18 वचन तक आपको पढ़ना है। आप बाइबल से पढ़ सकते हैं, अपने बाइबल से। कुछ वचन मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, लेकिन इसका अर्थ क्या है, ये बदला लेने के लिए परमेश्वर को बोल रहे हैं कि जैसा तूने किया था पहले वैसा कर। तो जरा सा 2-3 वचन पढ़ते हैं, 9 से पढ़ते हैं। प्लीज आप अपने बाइबल में पढ़े, प्लीज पसरूत आप पढ़े। भजन संहिता 83 में 9, उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर जैसा मिधानियों और किशोन नाले पर सिसार के याबीनियों के साथ किया था। हाँ। जो इंदौर में नाश हुए। हाँ। और भूमि के लिए खाद बन गए। ओके। 11 उनके रईसियों को होरेब और जायब के समान और उनके प्रधानों को जेब्बा और सल्मुना के समान, जेब्बा और सल्मुना के समान कर दे। ओके, 13 पढ़ना। 13 हाँ। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। उनको बवंडर की धूल की और हवा से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। ओके, यहाँ पर हमने याद करो, जब यीशु मसीह मिस्र से होकर आ रहा था तो एक बादल में उनका बादल का आना भी एक बवंडर के जैसा था। वो बादल से आ रहा था मिस्र की तरह, उधर से होकर तेमान से यर्दन की ओर प्रवेश किया, तो एक भवंडर में आया, एक बादल के भवंडर में। आगे 14 उस अग्नि के समान जो जंगल को भस्म कर डालती है। हाँ। और उस ज्वाला के समान जो पर्वतों को आग कर देती है। तो ये पर्वतों पर या बोजरा में यीशु मसीह पर्वतों में आग उंडेलता है, उसके शब्द से उंडेलता है या कैसे हमने बताया नहीं गया, लेकिन परमेश्वर वहां पर उन पर आक्रमण करता है। तो ये प्रार्थना वो बोल रहे हैं कि जैसा तूने पहले किया था वैसा कर। आगे 15 हाँ। वैसे ही तू अपनी आंधी से उनका पीछा कर। हाँ। और अपने तूफान से उन्हें भयभीत कर दे। 16 उनके मुख को लज्जा से भर दे। ओके, सीधा 18 में जाना, सीधा 18 में जाना। 18 वे जान ले कि तू ही जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी पर परम प्रधान है। यानी ये एक दुआ है कि तू ऐसा कर। और ये अगर आप देखेंगे ऊपर के वचन जो है, ये गिदोन के नेतृत्व में इजराइल द्वारा नष्ट की गई दुश्मन सेनाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ पर जो 9 वचन जो अभी पढ़ रहे थे हमने, उसमें से बहुत सारे देशों का नाम जो था, ये पुराने जमाने में गिदोन जब दुश्मन देशों पर आक्रमण कर रहा था, बाइबल में आप जब पढ़ोगे न्यायियों की पुस्तक में वगैरह, तो यहाँ पर ये सब न्यायाधीश 4 और 8 अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। आप न्यायाधीश के यानी जजेस में चैप्टर 4 और चैप्टर 8 आप पूरे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये उस तरह परमेश्वर ने गिदोन को कैसे मदद किया था, उस तरह से परमेश्वर तू खुद कर, यहाँ पर ऐसा ये बात कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और भजन संहिता 83 के में यहूदा के शरणार्थियों को खत्म करने के लिए इजराइल के सीमावर्ती इस्लामिक देशों का एकजुट होकर युद्ध करने का षड्यंत्र दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक दर्शाया गया है, एक षड्यंत्र है। साम 83 एक इस्लामिक कट्टर इस्लामिक देश जो है, जो इजराइल के दुश्मन है, और ये सीमावर्ती देश है यानी बॉर्डर देश है, एकदम लगकर इजराइल के लगकर, ये इसमें वर्णन किया गया है। आखिरी बात, यह यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में यहाँ पर यर्दन की सेनाओं पर अपना क्रोध निकालने और उन यहूदी लोगों को बचाएगा जो पश्चिमी यर्दन में बोसरा के पहाड़ी क्षेत्र में छिपे हुए हैं, जैसा कि हमने विजय पथ में देखा। तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ये 4 खंडों में डिवाइड किया गया भजन संहिता 83 है, और हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह स्वयं व्यक्तिगत रूप से बदला लेता है। और अगले हफ्ते जो हम देखने वाले हैं, वो उसके बाद विजय पथ पे दूसरा युद्ध, जब वो इजराइल में प्रवेश करता है, जैतून पहाड़ पर प्रवेश करता है, जैतून पहाड़ पर अपना पैर रखता है, वो घाटी हो जाती है, उस टाइम पे वहाँ कुछ सेना इकट्ठा हुई है और वो सेना को वो आक्रमण करने वाला है। अब यहाँ पर दूसरा युद्ध है यीशु मसीह का, विजय पथ का, और उसे कहते हैं गोग मगोग का युद्ध। तो अगले सप्ताह में हम गोग मगोग का युद्ध को सीखेंगे। We will learn about Gog Magog war, which is in Ezekiel chapter 38 and 39 chapter. And those who want to read this teaching, today's teaching,
in English can visit our website wmtlc.org and read our end time section. You can go on that end time section and you'll get many teachings over there. If you have any query regarding the current subject or of this teaching, any query, you can email me to wmtlc10@gmail.com, wmtlc10@gmail.com, or you can WhatsApp me on this number 98212-57382. Once again, 98212-57382. Please note that your calls will not be entertained on this number. It will only your queries will only be answered on this number, on this WhatsApp number. अगर यदि आपको वर्तमान विषय में या शिक्षण के बारे में कोई भी प्रश्न हो, आप प्लीज हमें ईमेल कीजिए इस ईमेल आईडी पर wmtlc10@gmail.com, या फिर आप जैसे हमेशा भेजते आए हैं व्हाट्सएप नंबर पर, तो व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए, नए लोग जो देख रहे हैं, 9821257382, 9821257382। इस नंबर पर ध्यान दीजिए कि आपका कॉल नहीं उठाया जाएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। और काफ़ी लोग अपने प्रश्नों को भेज रहे हैं। दरअसल कुछ सवाल इस हफ्ते आए हैं जो मैं उत्तर इस समय अभी तक नहीं दे पाया। मैं चाहता था कि वो टीचिंग में दूँ। 2-3 व्यक्तियों ने पूछा कि वो 2 बकरों के विषय में, जो मैंने कहा था कि आजाजेल में सिखाया था कि 2 बकरे रहते हैं, एक दूर करने वाला बकरा, एक बलिदान का बकरा। उसके विषय में मैं एक टीचिंग लेकर आऊँगा, इसीलिए मैंने आपको उसका उत्तर नहीं दिया अभी तक, क्योंकि मैं वो टीचिंग में समझाऊंगा, आने वाले टीचिंग में आने वाला है, तो इसीलिए ज़रा धीरज रखिए। और आखिरी बात, हमारे फेसबुक वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हम प्रार्थना करते हैं अगले सप्ताह मिलने तक। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ कि सभी को तू सभी का ताबा लिया हुआ है प्रभु जी, सभी को तेरे लहू के बाड़े में सुरक्षित रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तूने उन्हें अब तक संभाला है इस कोरोना वायरस की महामारी के समय पर, और तू आगे भी संभालेगा। होने दे प्रभु जी, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं तो पूरी कर। मैं उनके ऊपर तेरी करुणा को बोलता हूँ, तेरा आशीष बोलता हूँ प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी उनकी हर ज़रूरत को तू पूरा कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, और सब एक मन होकर कहेंगे आमीन, आमीन। दोस्तों, अगले सप्ताह मिलने तक प्रभु आपके साथ बना रहे। जय मसीह।